नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब, तर्जुमान पाकिस्तान अवामी तहरीक, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से भाई, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। सिद्दीकी साहब, मैंने एक दो जगह पे रूमर सुनी कि कुछ बैठे हुए लाहौर के सहाफती और सियासी सर्कल्स के अंदर कि हो सकता है पाकिस्तान अवामी तहरीक भी लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर ले। सर, कोई प्लान्स हैं इस किस्म के? बिल्कुल ऐसा हमने भी सुना है, लेकिन हमें इस बात का इल्म तो नहीं है। और हमें तो तहरीक इंसाफ की किसी भी लीडरशिप की किसी भी सतह पर हमारे साथ ना तो कोई रब्ता किया गया, ना दावत दी गई, ना कोई मुशावरत, तो खैर फिर बाद में आती है। तो हमारे साथ तो इस हवाले से किसी ने रब्ता तक भी नहीं किया। वो सारे दोस्त हैं हमारे, उनके साथ हमारी मुलाकातें भी रहती हैं, मिलते भी रहते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक इशू के ऊपर आज तक हमारे साथ, आज के दिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे साथ किसी किस्म का कोई ना राब्ता हुआ, ना कोई इस हवाले से हमें कोई दावत मिली। माजी में सियासी कजन्स, आज के दोस्त, रिश्तेदारी दोस्ती में बदल गई सर? जी, वो तहरीक इंसाफ एक जमात है, उसकी अपनी पॉलिसियां हैं, अपना उसका एक मंशूर है और अपने ही तरीकाकार के मुताबिक और मंशूर के मुताबिक वो अपने फैसले करते हैं। इस तरह पाकिस्तान अवामी तहरीक भी एक आजाद खुद मुख्तार जमात है, वो अपने फैसले भी खुद करती है। तल्लक जरूर है उनके साथ, एक हम उनसे मुलाकातें भी रहती हैं। सामने मॉडल टाउन के इंसाफ के हवाले से भी उनके साथ हमारे राब्ते रहते हैं और वो इस हवाले से उनकी हमायत भी हमें रहती है इंसाफ की फराहमी के हवाले से। तो लेकिन ये जो एजिटेशन की पॉलिटिक्स है, उनका जो लॉन्ग मार्च है, इस हवाले से हमारे साथ ना उन्होंने कभी बात की, ना इस लॉन्ग मार्च के हवाले से हमारे साथ कोई बात। चलें, मुझे बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर ये बता दीजिए कि लॉन्ग मार्च करंट सर्कमस्टांसिस के अंदर इज दैट जस्टिफाइड? हम सब जानते हैं, अखबारात और मीडिया के जरिए हम देखते हैं कि उनका एक मुतालबा है कि इंतखाबात होने चाहिए। हाँ। और इसके हवाले से पार्लियामेंट का भी मौजूद है, सेनेट भी मौजूद है और भी मीडिया का फोरम भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं इसके हवाले से कोई इत्तफाकी राय हो जाना चाहिए। पाकिस्तान को अब मजीद बंद गली की तरफ नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान की जो मईशत है, जो आम आदमी के मसाइल हैं, वो दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। तो अब कोई फैसला हो जाना चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सब लोगों को मिल बैठना चाहिए और इत्तफाक राय से कोई हल निकल आना चाहिए। एहतजाज की सियासत हक है, तहरीक इंसाफ का ये हक है कि वो अपने एक आईनी कानूनी मौकफ को लेके चलें और वो अपनी बात मनवाएं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान की बेहतरी और उसके मफाद को किसी की स्टेक होल्डर की तरफ से नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। सिद्दीकी साहब, जब कोई ठीक राह पे हो या ठीक बात कर रहा हो तो अमूमन लोग उससे मुत्तफिक होते हैं। जिस तरह आप भी मुत्तफिक हैं कि तहरीक इंसाफ की डिमांड एक है कि उसका तरीकाकार होना चाहिए और अगर वो एहतजाज कर रहे हैं तो उनका हक है। लेट्स से मुत्तफिक की बात नहीं मैं कर रहा, मैं मुत्तफिक की बात नहीं कर रहा। हमारा तो एक स्टांस है कि ये निजाम डिलीवर नहीं कर सकता, ये निजाम बिल्कुल नकारा फरसूदा है। इस निजाम के तहत दर्जनों इलेक्शन भी हो जाएं, कोई तब्दीली नहीं आनी। हमारा तो ये मौकफ है। मैं बात कर रहा हूं तहरीक इंसाफ के मौकफ की कि वो इलेक्शन चाहते हैं जी। हमारा मौकफ ये है कि ये इलेक्शन इस मुल्क को तब्दीली न दे सके, न ये देंगे। और तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक है। न जाने क्यों इसी निजाम के अंदर रहते हुए कौन सी तब्दीली चाहते हैं। ना आनी है तब्दीली, ना इस मुल्क को तब्दीली मिली, ना आइंदा मिलेगी। जब तक इतने डिसअपॉइंटेड क्यों हो गए सिद्दीकी साहब आप? सर देखें, आप 70 साल हो गए हैं, आप बेरोजगारी का आलम देखें, नाइंसाफी देखें, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, इंसाफ नहीं है और अदम तहफ़्फ़ुज़ है। और कौन कौन सी ऐसी आलाइश है जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम नहीं भुगत रहे। तो ये सारा कुछ किसने देना है? इन्हें असम्बलियों ने देना है। असम्बलियों के अंदर पिछले जो अभी जो हुकूमत आई है, कितनी दफा तालीम के ऊपर बात हुई है, लॉ एंड ऑर्डर कितनी दफा इन असम्बलियों के अंदर डिस्कस हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कितने दिन डिबेट हुआ है, महंगाई के ऊपर कितने दिन डिबेट हुआ है। तो ये मतलब है कि असम्बलियों का फिर मकसद क्या है? अगर इक़्तिदार को हासिल करके और फिर इक़्तिदार पर अपना पंजा मुस्तहकम करने का नाम जमहूरियत है, तो इस जमहूरियत को पाकिस्तान के अवाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सिद्दीकी साहब, मुझे लास्ट कमेंट कर दीजिएगा इसके ऊपर। अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, जो आपसे राब्ते में भी जिस तरह बताते हैं कि मिलते रहते हैं, आप लोग के तमाम दोस्त हैं, वो अगर लॉन्ग मार्च में आपको कहती है कि आइए हमारे साथ शिरकत कीजिए, तो आंसर वुड बी येस और नो? जी बिल्कुल। मैं तो कोर कमेटी नहीं हूं, ना मैं कोई, हमारे मुशावरत के साथ फैसले होते हैं। जब इस किस्म की दावत आई तो हमारी जो सेंट्रल कोर कमेटी है वो जरूर इस पर बात करेगी और अपना एक मौकफ देगी। और आज जब आप मेरे से बात कर रहे हैं, अभी तक तहरीक इंसाफ की किसी तरह की लीडरशिप की जानिब से आपसे रब्ता नहीं किया गया? जी नहीं, अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जो चारों तरफ अफवाह फैली है वो अफवाह ही है?
जी बिल्कुल, वो अगर कोई ऐसा मौका होता तो हमारे ऑफिशियल पेजेस के ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन होती, हमारे ऑफिशियल्स के ट्वीट मौजूद होते, कहीं ना कहीं हमारा मौकफ मौजूद होता। अगर कुछ जाती हैसियत में हमारे अपनी ख्वाहिश हमारे खाते में डाल रहा है तो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एक और कमेंट कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, पंजाब में भी, मरकज में भी बुज़दार साहब थे, अब चले एलाइज आगे, काफ लीग की और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ गई। सानिया मॉडल टाउन की डेवलपमेंट्स के ऊपर आप सेटिस्फाइड है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से? देखिए, अभी चौधरी परवेज लाई साहब जब बतौर वज़ीर आला पंजाब उन्होंने चार्ज संभाला है तो उन्होंने उनसे हम मिले भी हैं और उन्होंने इस के इंसाफ की फराहमी के हवाले से कंसर्न भी शो किया है और हमने भी उनके साथ खुलकर बातें की हैं। तो चौधरी परवेज लाई साहब के आने के बाद सानिया मॉडल टाउन के इंसाफ की फराहमी के हवाले से गुफ्तगू हुई है, कुछ कानूनी पहलुओं के ऊपर भी हमारी गुफ्तगू हुई है, कुछ हमने उनसे बातें की हैं, कुछ उन्होंने भी हमें यकीन दिलाए हैं। तो उनका एक कंसर्न हमें नजर आता है चौधरी परवेज लाई साहब का। मतलब बुज़दार साहब वाला आपने वो पर्चे ही फाड़ दिए, वो जरा टाइम बजाया गया। बुज़दार साहब तो उनको तो अपना ही होश नहीं था कि उनका एजेंडा क्या है और वो किस पार्टी के क्या हैं। उनका तो उन्होंने तो इस पूरे टेन्योर के दरमियान हमारी बात भी नहीं सुनी। उनका तो ये इशू नहीं था, सानिया मॉडल टाउन का तो इशू नहीं था। उनके अपने तहरीक इंसाफ के जो इश्यूज थे वो इनके इश्यूज नहीं थे, तो ये उनका इशू कैसे बन जाता? शायद वो नून लीग के इश्यूज उनके इश्यूज होते, क्योंकि उनका बैकग्राउंड तो नून लीग का ही था ना। हाँ, डेफिनेटली आप इस पर बहुत सारा डिबेट हो चुका है, वो क्या करते रहे हैं और क्या उनका एजेंडा था। लेकिन हमारे सानिया मॉडल टाउन के लिए उन्होंने कोई एक बयान भी नहीं दिया ना। सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, अपडेटेड रखेंगे, आपको भी और हमें रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।